अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की अहम खबर ये है कि रूस ने ईरान के अंदर जो इनके सफारत खाने थे वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ तक कि आज की अहम खबर ये भी है, बरतानिया, फ़्रांस और कनाडा जैसे मुल्क जो हैं उन्होंने अपने तमाम सफारत खाने जो हैं वो वहाँ पर जो उनके चल रहे थे वो ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और यकीनन जब कोई ये फ़ैसला लिया जाता है ना, जब कोई सफारत खाना बंद किया जाता है किसी मुल्क के अंदर, तो यकीनन कोई बड़ी जंग छिड़ने का जो है ये ऐलान भी किया जाता है और इम्कान भी होते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब न जाने ईरान और इज़राइल जो है उनकी मदद के लिए कौन-कौन आ रहा है। जैसा कि उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मुल्क साथ ईरान का दे रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मिसाइल्स और न जाने क्या कुछ जो है उसको भेजा जा रहा है। और चाइना इसमें एक बड़ी काविश जो है वो अपनी, तो जितने भी तमाम ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके, उन्होंने ये एडवाइज़र जारी कर दी है कि ईरान के अंदर जितने भी जो हैं ये सफारत खाने हैं वो तमाम के तमाम बंद कर दिए जाएँ। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी जो है ये एडवाइज़र जारी कर दी है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो अभी ईरान का सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि जंग का आलम है। और इज़राइल के साथ जिस तरह से मिसाइल की बारिशें कर, और इससे सिर्फ इज़राइल ही नहीं बल्कि और भी बहुत से नज़दीकी जो ममालिक हैं वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। और जो उनकी मदद करने को आ रहे हैं, जैसे कि इज़राइल के साथ अमेरिका हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। और ईरान के सदर ने कहा है कि अमेरिका जो है वो हमारा बाप नहीं है, तो वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वो इसका साथ देगा तो ये जो बमबारी जो है ये इन पर भी की जाएगी। जैसे कि ईरान के साथ जो है कुवैत, कतर और बहरीन और इसके अलावा सऊदी अरबिया भी जो है वो भी पीछे ना हटा। और सलमान बिन अहमद जो है उन्होंने भी कहा कि हम भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर ये जंग लड़ी गई तो यहाँ पर सिर्फ हम ईरान को ही बचाने नहीं आएंगे बल्कि हम उम्मत मुस्लिमा के लिए लड़ेंगे, हम अपना इस्लाम बचाने आएंगे। उसके लिए हमें ये जंग करना होगी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे पहली सफ़ में हाथ के साथ हाथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको जो अहम तफ़सीलात दी जा रही हैं वो ये हैं कि अभी फ़िलहाल जो है ये जंग जारी है ईरान और इज़राइल के दरमियान, लेकिन अभी कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया। जबकि ट्रंप ने जो है एक वार्निंग दी थी, उन्होंने कहा था कि ईरान को इज़राइल के साथ जो है कोई मुआहदा कर लेना चाहिए। तो उसकी पेशगोई को भी ठुकरा दिया गया और बल्कि उसको आँखें दिखाई गईं कि अमेरिका जो है वो हमारा बाप नहीं है, ना ही हम उसकी बात मानेंगे, और जो भी इसकी लपेट में आएगा उसका भी हम वैसा ही हाल करेंगे जैसा हम इज़राइल का कर रहे हैं। जैसे फ़लस्तीन के बच्चे जो है वो बिलखते हुए मर गए, माँओं को उनके बच्चों से जुदा किया गया, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए, उनको इतना जो है खून के अंदर नहलाया गया। तो ये चीखें और ये जो दर्द है ये इनको बर्दाश्त करना होगा। ये तबाही अभी कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। जब भी किसी मुल्क के अंदर जो है सफारत खाना बंद किया जाता है ना, इट्स मीन के वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। और ये जंग जो है ये तवील रहने वाली है। ये जंग 2 महीनों की या दिनों की या सालों की नहीं है। ये जंग बहुत देर तक चलने वाली है और यहाँ पर बहुत से लोगों को जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। लाखों, करोड़ों लोग जो हैं वो शायद अपना घर छोड़ेंगे, हिजरत करेंगे अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि जितने भी ममालिक हैं सब ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है और सफारत खाने बंद करने का ऐलान इसलिए किया है कि हमारा कोई भी शहरी अगर जो है वो ईरान के अंदर है तो उसको बाहिफाजत निकलवाया जाए, वहाँ से लवा कर अपने मुल्क जो है वो भेजा जाए। ये जो है अब ये पेशगोई सामने आ रही है और इसके असरात अब पता नहीं कब तक जो हैं वो सामने नज़र आएँगे या कितनी देर तक जो हैं ये होते रहेंगे। ये वॉर जो है ये अब ना रुकने वाली वॉर है, क्योंकि ये 2 मुल्कों की जंग नहीं है, ये अब नज़रिया बन चुका है। ये एक फ़ितना है जो इज़राइल की तरफ से जो है ये फैलाया जा रहा था अमेरिका के साथ मिलकर। अब ये उम्मत मुस्लिमा जो है वो जाग उठी है और वो ईरान का साथ दे रहे हैं लोग।